भाप निकल रहे मुँह से। कितने ही बड़े हो जाओ ये सब चीज़ें कभी जाती नहीं है। सो एनीवेज, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं डेली अराउंड 5 बजे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ओटमील लेता हूँ, जिम आता हूँ। और सच बताओ तो सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठने का एक अलग ही मज़ा है। माइंड इतना फ्रेश रहता है ना। और रात में मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं सोता हूँ। आई थिंक 5 घंटे 5.5 घंटे मैक्स सोता हूँ। फिर जब दोपहर में घर जाता हूँ तब बाकी की अपनी नींद को पूरा करता हूँ, तब बाकी की स्लीप को पूरा करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में पूरा 7-8 घंटे सो। हाँ, 7-8 घंटे लगातार सो के ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपके पास मेरे ऐसा टाइम नहीं है सोने का कि आपको रात में देर हो जाता है सोने में, सुबह जल्दी उठना है, आप ऐसे कर सकते हो कि बाकी की नींद को दूसरे टाइम पूरा करो। एक छोटा सा नैप ले लो 1.5-2 घंटे का। बहुत है यार, 7-8 घंटे दिन भर की नींद इनफ है रिकवरी के लिए। सो एनीवेज, मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहता था। मेरे जिम में एक बंदा आता है और वो 17 साल का है। और जब उसने ज्वाइन किया ना तो उसने मुझसे एक बात बोली, भैया मेरी हाइट कम है। उसकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" है। और उसने बोला कि भैया मेरी हाइट कम है, मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। तो मैंने बोला तुम्हारी हाइट फिर भी ठीक है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, 5'3", 5'4", बहुत ज़्यादा ऐसा कोई कम नहीं है, ठीक है। बट सिर्फ हाइट कम है ये प्रॉब्लम नहीं है उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी हाइट कम है, उसके छोटे भाई की हाइट उससे ज़्यादा है। तो जब छोटे भाई की हाइट ज़्यादा हो जाए और वो भी अच्छे खासा डिफरेंस आ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ईगो हर्ट होता ही होता है। तो सेम उसके साथ भी हुआ। और वो जिम आता है, उससे वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा पुलअप बार पे वो लटकना पसंद है। वो पुलअप बार पे लटकते रहता है, सूर्य नमस्कार करेगा। तो मैंने उससे यही बोला कि अगर तुम्हें पुलअप बार पे लटकना ही, सूर्य नमस्कार करना ही, तो फिर जिम आने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम कहीं भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अगर पुलअप बार पे लटकने से, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग की डिफरेंट एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारी जेनेटिक्स में जितना होगा तुम उतना ही हाइट ना बढ़ाओगे। आपकी किसी के फादर 6 फीट के तो ऑब्वियसली बेटा भी 6 फीट का होगा। अगर 6 फीट का नहीं हुआ तो एटलीस्ट 5'11", 5'10" तो होगा ही होएगा। और अगर उसकी डाइट अच्छी है और वो अलग अलग तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे उसके हार्मोन्स पीक पर एकदम, डेफिनेटली उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाइट 5'8" है, मेरे पापा की हाइट 5'3" है, मेरे भाई की हाइट 5'9" है। तो ये जो हाइट का डिफरेंस नहीं इसलिए आया क्योंकि मेरे जीन्स में था वो चीज़। भले मेरे पापा की हाइट कम थी बट वो जीन्स में था और हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिला। और मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था, लाइक स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड क्रिकेट से। मेरा भाई भी था, तो हमारी हाइट अच्छी हुई। तो आपके जेनेटिक पोटेंशियल जितना होगा हाइट बढ़ने का, आपकी हाइट उतनी ही बढ़ेगी। उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग की ईगो अपना हाइट पे अटक जाता है। और उस बच्चे से मैंने एक ही चीज़ बोली कि देखो, जिस दिन तुमने अच्छी फिज़िक बना ली, अच्छी बॉडी बना ली, कोई तुम्हारी हाइट पे ध्यान नहीं देगा, तुम्हारी बॉडी पे लोग ध्यान देंगे। तो बॉडी बनाने पे ध्यान दो, उसका कंट्रोल तुम्हारे पास है, हाइट का कंट्रोल नहीं है। तो जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो तुम उससे फोकस करो। और सेम मैं सभी को ये बात बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ, खुद को भी समझाता हूँ बहुत बार कि हमें उन सब चीज़ों में फोकस करना है चाहिए जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि जिन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते जो हमारे बस से बाहर है। सो ये सब बातें तो फिटनेस से रिलेटेड नहीं थी, फिर भी मैं बातें कर लेता हूँ कुछ डिफरेंट, क्योंकि फ़िटनेस से रिलेटेड कंटेंट तो मैं बताते ही रहता हूँ आप लोगों को और हर वीडियो में वो रहता ही है। बट मैं इन जनरल लाइफ में लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जिससे उनकी किसी भी तरीके से मैं अगर हेल्प कर पाऊँ। अगर 5 से 10 लोग भी किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में डिप्रेस्ड है और उनकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ किसी वे में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज आई लव हेल्पिंग पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके, उन्हें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद इसलिए भी मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ, किसी भी वे में हेल्प कर सकूँ। या सो एनीवेज,
आज है मेरा लेग डे। थोड़ी बहुत फिटनेस की बात तो होनी ही चाहिए ना, फिटनेस चैनल है तो आज लेग डे मेरा। और जब से मैंने अपनी लीन बल्किंग स्टार्ट की तब से मैंने वापस से स्क्वाट करना भी स्टार्ट किया था। और सच बताओ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे अपने लेग्स में, बैक में, बाइसेप में। ट्रिमेंडस ग्रोथ है, चाहे वो स्ट्रेंथ को लेके हो या फिर मसल्स को लेके हो, मसल थिकनेस, डेंसिटी, हर चीज़ में काफ़ी चेंजेस है। और मुझे नहीं पता कि लोग अब साइंटिफिकली क्या बोलते हैं कि लेग प्रेस बेटर है, कि हैक स्क्वाट बेटर है, या फिर स्क्वाट उतनी अच्छी नहीं है हाइपरट्रॉफी के लिए। बट मेरे लिए अगर स्क्वाट्स काम कर रहा है, मुझे वो रिजल्ट दे रहा है, अच्छे खासे रिजल्ट्स दे रहा है, तो फिर मैं उन्हें क्यों परफॉर्म नहीं करूं। अब देखिए, साइंस बेस्ड जो चीज़ें होती है ना, ये जो रिसर्चेज होती है बहुत लिमिटेड लोगों पे होती है। दुनिया में कितने ही लोग हैं, कितनी सारी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 8 बिलियन पीपल है। हर किसी के ऊपर तो रिसर्च नहीं हो सकती ना, तो डेफिनेटली रिसर्च हर किसी के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। तो रिसर्चेस ठीक है अपनी जगह एक हद तक, बट हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें फ़ायदा पहुंचा रही है, क्या चीज़ बेनिफिट करे, हमें किन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर मुझे स्क्वाट से बेनिफिट मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं स्क्वाट। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इतने कम टाइम में, 46-47 डेज़ में। क्योंकि मैं ऑब्वियसली इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 5 साल 6 साल से, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स काफ़ी स्लो हो जाते हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद। तो उतना रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात थी। बट फिर भी अगर अनएक्सपेक्टेडली मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं इतना कंसिस्टेंट रहा अपनी डाइट से, अपनी ट्रेनिंग से। कार्डियो करना है ताकि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज वो बर्न हो पाए, लीन रहने में थोड़ी हेल्प हो सके। और आई डोंट थिंक कि किसी और को थैंक करने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली डाइट मुझे लेनी है, ट्रेनिंग मुझे करनी है, कंसिस्टेंट मुझे रहना है। ये आपके लिए और कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। कितने भी आप न्यू ईयर रिजोल्यूशन ले लो, कितने भी कोई आपको मोटिवेट कर दे, लेकिन आपके अंदर अगर वो ड्राइव नहीं, वो पैशन नहीं, तो आप कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंटली कभी नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंटली करने के लिए सबसे पहले आपको एक अपना गोल डिसाइड करना होगा कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपका गोल डिसाइडेड है और वो इतना बड़ा ड्रीम है, गोल है कि आपको अचीव करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट गोल है, डेफिनेटली आप उसके सारी चीज़ें करोगे जो कि ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इन द वे डिसिप्लिन खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। काफ़ी बातें हो गई, मैं मिले हूँ आप लोगों को सीधे शाम में लेग के वर्कआउट के टाइम पे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो बारबल स्क्वाट्स होता है ख़त्म और मैंने टोटल 5 सेट किए, 2 टॉप सेट 3 बैक ऑफ सेट। अब बैक ऑफ सेट मैं क्यों लगाता हूँ, देखिए अगर आपने चौथे या 5वें सेट तक जितने भी आप सेट लगा लो कंपाउंड एक्सरसाइज के,
चौथे या पाँचवें सेट में अगर आप अपना टॉप सेट लगाओगे, हेवीएस्ट वेट से करोगे अपना सेट, तो आपकी बॉडी उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस सेट तक आते आते आपकी बॉडी काफ़ी फटीग हो जाती है, थक जाती है, वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जो कि पहले या दूसरे सेट में करेगी। इसलिए मैं अपना टॉप सेट पहले या दूसरे सेट को ही बनाता हूँ, बाकी के बैक ऑफ सेट लेता हूँ। 70 to 80% वाले लोड के साथ मैं अपना बैक ऑफ सेट करता हूँ, जिससे मुझे अराउंड 8-10 रिपीटेशन आई फेलियर तक। और बाकी के सेट जो पहला और दूसरा सेट है टॉप सेट, उसमें भी सेम 8-10, और उसके बाद दूसरा सेट जो रहता है वो 5-6 रेप, जिसमें स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगा और साथ साथ बैक ऑफ सेट में हाइपरट्रॉफी। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग करोगे तो आपका स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी सारा कुछ कवर हो जाता है। अगर आप यही लास्ट सेट में अपना टॉप सेट लगाने जाओगे तो ना सही ढंग से स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा, ना हाइपरट्रॉफी बिल्डअप होगा, बस सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इट्स बेटर कि आपकी बॉडी जब फ्रेश है तभी आप अपना टॉप सेट लगाओ, ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी बॉडी। सो चलते अभी लेग प्रेस लगाते हैं, और लेग प्रेस का टॉप सेट ही दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हर सेट दिखाऊंगा और ऊपर से बोरिंग भी हो जाएगा। और बीच में मैं इंफॉर्मेटिव कुछ टिप्स देते रहता हूँ, तो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और मैं सैम सुलेख तो वो नहीं कि लोग मेरे 1-1 घंटे की वीडियो को देखेंगे। सो लेट्स गो। दूसरा सेट 180 kgs, पहला सेट 160 के साथ 18 रेप्स, अभी 180 के साथ कर रहा हूँ। आई एम होपिंग कि 12 रेप्स निकालूँ, उतने तो आ ही जाएंगे। सो देखते कितना जाता है। बारह बोला था मैंने और 12 ही किया। अब मैन ऑफ माई वर्ड्स। एक सेट और लगाते हैं सेम वेट के साथ।
सो लेग प्रेस का लास्ट सेट 200 kg के साथ 10 रेपिटेशंस आए। मैंने तो पहले डिसाइड किया था कि 180 kg के साथ एक और सेट करूँगा और वही 10-12 रह पाएंगे, क्योंकि उससे पहले वाले सेट में भी 180 kg के साथ 12 आए थे। तो मैंने सोचा यार पहले तो मैंने 200 किया हुआ है पहले वाले सेशंस में लेग का, उसमें मुझे 6 से 8 रेप्स तो आते ही थे। फिर मैंने सोचा यार लगाते हैं, देखते हैं कितना जाएगा, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, एक सेट और लगा लेंगे वेट ड्रॉप करके। मैंने 200 kg लगाया, थोड़ा अपना फोकस इंक्रीज़ किया, एक हार्डकोर म्यूज़िक लगाया, थोड़ा देर खुद के साथ बातें की इन माई माइंड। उसके बाद 200 kg के साथ 10 रेप निकाले मैंने, और लास्ट रेप तो इतना स्ट्रगल करके आया, उसके बाद थोड़ा सा ब्लैकआउट होने लगा था मुझे। तो बहुत बार क्या होता है कि हम अपने माइंड में खुद के लिमिटेशन सेट कर लेते हैं, अपने 100% पोटेंशियल पे नहीं जाते, खुद से मन में बोलते रहते हैं रहने देते हैं नहीं जाएगा इतना। बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कर सकते हो या नहीं। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो एक्चुअल प्रोग्रेस होगा। सिर्फ कंफर्ट जोन में आप हर चीज़ करते रहोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेस लाइज बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। फेल होने से मत डरिए, मिस्टेक्स करने से मत डरिए। इनफैक्ट मिस्टेक्स और फेलियर्स ही तो एक एक्चुअल लाइफ का पार्ट है। सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट है इन सब चीज़ों का, सक्सेस आते ही आते रहता है, फेलियर और मिस्टेक्स हमेशा यहीं पे रहते हैं। सो अब चलते हैं, लेग एक्सटेंशन करते हैं। अभी से लेने आया है। अभी फेलियर नहीं आया है, ब्रीदर लेते हैं, 3-4 और करते हैं। थोड़े से पार्शियल्स। दिस इज आवर ट्रू फेलियर लुक्स लाइक। अभी मैं ऑलमोस्ट हाफ प्लेट से थोड़ा ज़्यादा के वेट से कर रहा हूँ एक्सटेंशन। अब करने का तो मैं पूरा प्लेट भी लगा सकता हूँ फुल स्टैक, बट वो मसल माइंड कनेक्शन नहीं मिलेगा, नेगेटिव फ्लो मैं नहीं ला पाऊँगा। मैं वेट के कंट्रोल में रहूँगा, ना कि वेट मेरे कंट्रोल में। इसलिए उस पर्टिकुलर वेट के साथ कीजिए जिसमें आप अच्छे से इसेंट्रिक कंट्रोल करो। 2-3 सेकंड टाइम लेके नीचे आओ, ऊपर होल्ड, पीक कॉन्ट्रैक्शन पे,
बहुत सिंपल है। बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अबाउट आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, आप उस वेट को किस तरीके से लिफ्ट कर रहे हो, मसल माइंड कनेक्शन, टाइम अंडर टेंशन, सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। सो लास्ट सेट करते हैं एक्सटेंशन का, उसके बाद करेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल और लास्ट में काफ की एक्सरसाइज 5 से 6 सेट, उसके बाद लेग का वर्कआउट हो जाए कंप्लीट। तो इसे पहले लगाते हैं, सेम फंडा, फेलियर तक जाना है, पार्शेस लगाने लास्ट में। लेट्स गो। Two more. पार्शल्स बचे हुए हैं, कम ऑन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लगातार वो रेप्स लगाते रहते, जब उनके मसल फटीग हो जाते हैं तो वेट को रख देते हैं, वहीं पे अपना सेट ख़त्म कर देते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रीदर लेता हूँ, या फिर आप इसे कह लो रेस्ट पॉज टेक्निक। थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, 3-4 सेकेंड का बीच में पॉज, ब्रीथ करता हूँ, 3 से 5 रेप एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि फिर ब्रीदर लूँ, फिर निकालने की कोशिश करूँ एक्स्ट्रा रेप्स, और जब उसके बाद भी नहीं जाने लगते रेप्स, उसके बाद मैं पार्शल्स लगाता हूँ। और इन सब स्टेप्स को करने के बाद जो पार्शल्स लगाता हूँ, पार्शल्स ख़त्म होते हैं, वही एक्चुअल ट्रू फेलियर है आपका। और अगर आपके साथ कोई बंदा है, कोई पार्टनर है जो आपके साथ ट्रेन कर रहा है, अगर वो हल्का और स्पॉट दे दे, तब तो फिर इट विल बी लाइक चेरी ऑन अ केक, और मज़ा आएगा आपको, वो आपको और पुश करने में हेल्प करेगा। सो चलिए काफ करते हैं। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हो चुका है, पूरे लेग की वॉट लग चुकी है अब तो। वर्कआउट हो गया पूरा लेग्स का। और आप लोगों ने काफ्स का क्लिप तो नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने काफ्स किया ही नहीं। मैं काफ स्किप नहीं करता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि स्किप करता हूँ मैं काफ्स, कल कर लूँगा, क्योंकि
बहुत लंबा वर्कआउट चला गया, 1.5-2 घंटे से मैं वर्कआउट कर ही रहा था। काफ्स करता तो और ज़्यादा लंबा वर्कआउट जाता, ऊपर से मुझे कार्डियो भी करना था 15-20 मिनट के लिए, तो वो भी किया। और कल वैसे मैं रेस्ट डे, तो जो छोटे छोटे मसल होते हैं वो सब भी मैं ट्रेन करता हूँ रेस्ट डे के, जैसे एब्स हो गए, काफ्स हो गए, इवन नेक के थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करता हूँ, तो कल कर लूँगा। तो ऐसा मत सोचिएगा मैं काफ स्किप कर रहा हूँ। ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि मैंने अपना इससे पहले वाला मील 4 बजे के आसपास खाया था। अभी ऑलमोस्ट रात के, देखो दिखा रहा हूँ कहाँ गया, कितने बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो भूख लगी हुई काफ़ी, गैप काफ़ी हो गया तीसरे और चौथे मील में। तो घर जाता हूँ, मील लेता हूँ,